Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, pre-primary education in India, its history and objectives. Earlier to this, I have already discussed with you the concept of ECCE, means Early Childhood Care and Education. So this topic is somewhat similar to that one. Okay. सो प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, देखिए ज़्यादातर हम लोग बातें हायर एजुकेशन की करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की भी करते हैं, कोर्स में होता है हमारे, बट प्री प्राइमरी एजुकेशन पे कम बात होती है। तो मुझे ये टॉपिक मिला तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। तो अगर हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इतिहास भारतवर्ष में देखें तो ये बहुत पुराना नहीं है। यूनिवर्सल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया इज़ ए रिलेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट। ये मुश्किल से शुरुआती दिनों में हाल फिलहाल के वर्षों में हुआ विकास है। Throughout the history of India, formal education was limited to only male members of the high caste groups, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप भारत का इतिहास देखें तो फॉर्मल एजुकेशन जो थी वो हाई कास्ट ग्रुप के मेल मेंबर्स तक ज़्यादातर सीमित थी। हम बहुत पुराने काल में नहीं जा रहे हैं। Mass illiteracy among children of low caste families and female children has had a cumulative effect of unequal distribution of educational opportunities among the population. जो मास इलिटरेसी थी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो निरक्षरता थी, जो लो कास्ट फैमिलीज के बच्चों के बीच में या जो महिला मतलब लड़कियां थी, फीमेल चिल्ड्रन थी, उनके बीच में उसने एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट डाला है इन पॉपुलेशन में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, मतलब शैक्षिक अवसरों को लेकर इन पर एक असमान वितरण इसी वजह से हुआ, बिकॉज ये लोग वंचित रहे। The conscious and systematic attempt to educate children from all sections of the society began in 1937 with the educational philosophy of Gandhi. गांधी जी की जब 1937 में आपने पढ़ा होगा वार्धा समिति की जो बैठक हुई, उसमें जो उन्होंने बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट दिया, वहाँ से पहला मतलब इधर हालिया में सालों में, पिछले 100 सालों की बात करें तो कॉन्शियस और सिस्टमैटिक अटेम्प्ट शुरू हुआ, मतलब चेतन और व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड प्रयास किया गया कि सभी वर्गों के सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए। और गांधी की बेसिक एजुकेशन के बारे में आप जानते ही हैं कि उन्होंने लर्न अर्न व्हाइल लर्न, है ना, की बात की थी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात की थी, बोला था बच्चों को कुछ क्राफ्ट सिखाइए, क्राफ्ट के माध्यम से उसको 3R की या 3H की शिक्षा दीजिए, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो अच्छी बातें थी, लेकिन उसके बहुत क्रिटिक हुए और वो सफल नहीं हो पाई। तो गांधी जी's बेसिक एजुकेशन स्कीम वाज डिजाइंड टू सेट अप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एट द नेशनल लेवल। तो इनकी गांधी जी की बेसिक शिक्षा जो पद्धति थी, उसने एक डिजाइन बनाया कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। Maria Montessori's 1939 visit to India implanted the foundations of preschool education in India and teachers were trained in Montessori's method of education. गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की मारिया मॉन्टेसरी से मुलाकात हुई थी और उनके विचारों से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप भारतवर्ष आइए और अपनी शिक्षा पद्धति के बारे में वहाँ बताइए। तो मारिया मॉन्टेसरी जी ने 1939 में भारत की यात्रा की और भारत में प्री स्कूली शिक्षा की नींव डाली और बहुत से शिक्षक उनकी पद्धति में ट्रेन किए गए और उनकी बहुत सारी मेजर पुस्तकों का अनुवाद किया गया भारतीय भाषाओं में, है ना। तो यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो रही है प्री प्राइमरी एजुकेशन की भारत में। फिर बहुत सारे कमिटीज और कमीशंस बने जिन्होंने इंपॉर्टेंस दिखाई कि प्री प्राइमरी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। 1953 में बनती है द कमिटी ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। दिस कमिटी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द लिमिटेशंस ऑफ लीविंग टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन with parents and recommended inclusion of pre-primary classes in the existing Indian primary schools। देखिए 1953 में ये कमेटी कह रही है कि ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इसकी पूरी जिम्मेदारी माता पिता पर छोड़ने में कई सीमाएं हैं और आप इस शिक्षा को भी प्राथमिक विद्यालयों में इंक्लूड कर लीजिए, प्री प्राइमरी क्लासेस को भी। ये 1953 में कहा जा रहा है। फिर एक कमेटी आती है द कमेटी ऑन चाइल्ड केयर 1963-64 में और ये रिकमेंड कर रही है अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ प्री स्कूल एजुकेशनल फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स टू ब्रिंग प्रोग्राम्स मोर इनटू लाइन विद द नीड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो कह रही है कि भारतीय समाजों के अनुकूल की जो आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से इन स्कूलों की फिलोसफी और प्रिंसिपल्स होना चाहिए और इन स्कूलों की पूरी ओवरहॉलिंग होनी चाहिए जो प्री स्कूल है भारत में। This committee also recommended the introduction of midday meals in preschool program और इसी कमेटी ने सबसे पहले मिड डे मील को इंक्लूड करने की बात प्री प्राइमरी स्कूलों में की।
फिर आपको पता है कि 1964 ही कोठारी कमीशन का भी समय था, तो द कोठारी कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर। तो कोठारी कमीशन ने भी कहा कि भारतवर्ष में राज्य स्तर पर प्री प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर स्टैब्लिश किए जाएं। इसके 10 साल बाद एक पॉलिसी आ रही है, द नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन 1974। इसने भी कहा कि डिफाइंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग बोथ केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया। देखिए, जब भी अर्ली चाइल्डहुड की बात होती है तो सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं होती, केयर की भी बात होती है, बिकॉज वो इतने छोटे बच्चे हैं कि आप उनकी देखभाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी केयर होनी चाहिए हर लेवल पे, इमोशनल, फिजिकल, है ना, हर लेवल पे। तो इस पॉलिसी ने भी कहा कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का अर्थ बच्चों की देखभाल करना और उनको शिक्षा देना है, और स्पेशली टू दोज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, और विशेष रूप से उस जनसंख्या के लोगों के लिए जहाँ के बच्चे पहली बार स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, वेयर चिल्ड्रन आर द फर्स्ट जनरेशन स्कूल अटेंडीज, है ना, उनकी देखभाल और शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। फिर आता है कंसेप्ट एजुकेशन फॉर ऑल का। हम लोग एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में बहुत बार बात की है, जब हम लोग ने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, जब हम लोग यूईई की बात करते हैं, तो एजुकेशन फॉर ऑल जो गोल्स थे उसने सिग्निफाई किया द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर प्री स्कूल एजुकेशन ग्लोबल लेवल, मतलब वैश्विक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल ने कहा कि पॉलिसीज बनाई जाएं प्री स्कूल एजुकेशन के लिए। तो भारत भी सिग्नेटरी था इसका, तो भारत ने भी एम्फेसाइज किया प्री प्राइमरी एजुकेशन पे अपनी सभी पॉलिसीज में, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में आई, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1992 में आया, और लेटेस्ट जो हमारी एनईपी 2020 है। इट हैज आल्सो बीन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट एज ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान में भी है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है कि हमको बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी है। फिर सितंबर 2013 में आ रहा है नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE पॉलिसी was approved by the Indian government। इंडियन भारतीय सरकार ने इसको अप्रूव किया, और दिस पॉलिसी फोकसेस ऑन इक्वल एंड ऑप्टिमल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज। देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुक्त बोल रही हूँ बार बार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात तो की जाती रही, पर 6 तक, मतलब जिसमें प्री प्राइमरी आएगा, 6 से भी नीचे जो बच्चे हैं उनको भी आपको समान और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देनी है। फिर ये एनपीई क्यों लिख दिया है बार बार, ये एनईपी होना चाहिए ना। एनईपी 2020 ने भी ऑल्सो प्रपोज दैट द आरटीई एक्ट विल बी रिव्यूड कॉम्प्रिहेंसिवली टू इंक्लूड प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इट्स अम्ब्रेला, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी कहा है कि जो आरटीई एक्ट आया है उसको अपने अम्ब्रेला के तहत प्री प्राइमरी को भी लेना है। As a result, free and compulsory quality pre-primary education will be included as an integral part of the RTE Act। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो RTE Act है उसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी इंक्लूड कर ली जाएगी। National Education Policy 2020 aims to include each child irrespective of location who is particularly socio-economically backward। जो disadvantaged section के बच्चे हैं उनको भी include करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है। फिर आता है आपका समग्र शिक्षा। हम लोग SSA पे पहले भी बात कर चुके हैं, सर्व शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा उसका इंटीग्रेटेड रूप है। समग्र शिक्षा इनवाइसेजेस द स्कूल एज ए कंटिन्यूअम फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी लेवल्स। SSA की तरह समग्र शिक्षा अलग अलग कंपार्टमेंट्स में शिक्षा को नहीं तोड़ती, जैसे SSA प्राइमरी एजुकेशन की बात करती है, फिर आपका रूसा जो है वो उच्चतर शिक्षा की बात करती है, इस तरीके की बात समग्र शिक्षा में नहीं। वो कह रही है कि जो शिक्षा पद्धति है, विद्यालय जो तंत्र है, वो एक कंटिन्यूअम है, एक निरंतरता में होना चाहिए, फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी, यानी कि फ्रॉम एज रिफर टू as K to 12, K for kindergarten and 12 to 12 है। तो preschool programs are offered through government आंगनवाड़ी centers, preschools attached to government schools, private sector schools and civil society organizations। तो preschool program जो सरकारी तंत्र में दिए जाते हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों से दिए जाते हैं, है ना। The Right to Free and Compulsory Education Act RTE Act, which came into effect in April 2010, also addressed अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। देखिए, आरटीई एक्ट के सेक्शन 11 में ECCE की भी बात है, और ये कहता है कि विद ए व्यू टू प्रिपेयर चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 3 years फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। मतलब कि 3 से 6 साल तक के बच्चों को भी हमको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दे के उनको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए तैयार करना है।
और द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फ्री प्री स्कूल एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रन। और जो सरकार है उसको इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। Under Samagra Shiksha, the preschool program is recognized as a critical component of the existing Padhe Bharat Badhe Bharat program that focuses on foundational learning of early language and literacy and early numeracy in early grades of primary school, thereby recognizing the continuum from preschool to early grades. यानी कि जो पढ़े भारत बड़े भारत प्रोग्राम है उसने कहा है कि फाउंडेशनल लर्निंग सिखाइए, आप लैंग्वेज स्किल दीजिए, लिटरेसी स्किल दीजिए, न्यूमरेसी स्किल दीजिए अर्ली ग्रेड्स में, जिससे कि ये कंटिन्यूम बना रहे बच्चे का प्री स्कूल से अर्ली ग्रेड में जाने का। तो समग्र शिक्षा ने प्री स्कूल से लेके 12th तक को इंक्लूड किया है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कह रही है प्री प्राइमरी एजुकेशन पे? आपको पता होगा कि पिछला 10+2 जो था उसको न्यू पेडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर ने 5+3+3+4 कर दिया, ये सब जानते हैं। तो जो मतलब 1st to 10 चलता था पहले, 1st to 10 एक कंटिन्यूम में और +2 अलग। अब उन्होंने कहा है 5 सबसे ज्यादा साल उन्होंने फाउंडेशनल स्टेज को दिए हैं, और उस 5 में भी 3 जो हैं वो आंगनबाड़ी को मिला है, यानी कि प्री प्राइमरी को, और 2 मतलब कि 3 साल में आप केजी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन इस तरह से करिए, और फिर अगले में 1-2 पढ़िए, फिर 3, 4, 5 पढ़िए, फिर 6, 7, 8 पढ़िए, फिर 9, 10, 11, 12 साथ में पढ़िए कंपोजिट के रूप में 4 में। तो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी इस तरह से करके बांटा है। तो मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा साल दिए हैं इसको फाउंडेशनल माना है, इसको इम्पोर्टेंट माना है ना। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 की बहुत बार हम लोगों ने आपसे बात कर ली, हम लोग को पता चल गया कि ये गोल संख्या में 17 हैं। हमें ये पता चल गया कि इसका गोल नंबर 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है, पर सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के बारे में ही बात नहीं करता है, हर गोल के बहुत सारे इंडिकेटर भी हैं। जैसे गोल 4 एजुकेशन के लिए हो गया, लेकिन उसका 4.2 जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। तो गोल 4.2 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स क्या कहता है ये कि बाय 2030 तक क्या इंश्योर कर लीजिए दैट ऑल गर्ल्स एंड बॉयज हैव एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, केयर एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन सो दैट दे आर रेडी फॉर प्राइमरी एजुकेशन। मतलब अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन देके आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए तैयार करना है, उसके लिए आपको उसको उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। तो providing quality preschool education is one of the goals covered under the 2030 agenda for sustainable development। तो सतत विकास में जो 2030 के हमने बनाए हैं उसमें क्वालिटी, उच्च गुणवत्तापूर्ण प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात को मुख्य गोल माना है। द लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड टैप द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और जो हमको उनको अनुभव प्रदान करने हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि बच्चों में एक्साइटमेंट हो, उनकी जो प्राकृतिक क्यूरियोसिटी है उसको हम टैप कर सकें। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली सपोर्टिंग इमर्जिंग स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, बट ऑल्सो इन द स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट नोन एज द 21st सेंचुरी स्किल्स। यानी कि अब सिर्फ 3R की बात नहीं होगी जो होती थी रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, अब हम 21वीं सदी के कौशल भी इसी समय डेवलप करना चाहेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, साथ मिलके काम करिए, उनका संचार बढ़िया करें, उनमें क्रिएटिविटी फोस्टर करने की कोशिश करें, उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी भी प्रदान करने की कोशिश करें। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट या SEL के नाम से, सोशियो इमोशनल लर्निंग के नाम से आजकल बहुत फेमस है, उसकी भी इनकलकेशन की ये स्टेज है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के कि टू एंश्योर ए चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सबसे खास बात, बच्चे को फ्रेंडली लगे ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए वेयर ईच चाइल्ड इज वैल्यूड, जहाँ हर बच्चे का मूल्य हो, वो रेस्पेक्टेड और फील करे, सेफ फील करे, सिक्योर, और हम इसके अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप कर सकें। फिर टू इनेबल ए साउंड फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ, वेल बीइंग, न्यूट्रिशन, हेल्दी हैबिट्स एंड हाइजीन। देखिए हैबिट और हाइजीन के लिए ये सबसे सही समय है। जो बचपन में आदतें पड़ जाती हैं वो जीवन भर आपके साथ रहती है ना, तो हमको उनको साउंड हेल्थ, मेंटल, फिजिकल हाइजीन सब सिखाना है इस वक्त। और क्या करना है, टू इनेबल चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, हमें कोशिश करनी है कि उनका संचार बढ़िया हो जाए और वो बोथ एंड फोस्टर बोथ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर्स, हमको उनको इन्वॉल्व करना सिखाना है,
थिंक क्रिटिकली, उनको आलोचनात्मक तरीके से सोचने की ट्रेनिंग देनी है, बी क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव, कम्युनिकेटिव एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, है ना। टू इनेबल स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्री स्कूल टू प्राइमरी स्कूल, वो प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल में आसानी से उसका ट्रांजिशन हो जाए, ये इंश्योर करना है। एंड टू वर्क एज पार्टनर्स विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी टू इनेबल ईच चाइल्ड फ्लरिश, हमको पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ एक पार्टनर के रूप में काम करना है, जिससे कि हर बच्चा जो है वो फ्लरिश करे। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन का हिसाब किताब है। देखिए, जब हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो प्री प्राइमरी को अक्सर भूल जाते हैं, बट हमें याद रखना चाहिए कि प्री प्राइमरी भी अब एक कंटिन्यूम के रूप में लिया जाता है, और 3 से 6 तक हमको बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन में आने के लिए तैयार करना है। ओके, so in this way it was all about the history and objectives of pre-primary education in India. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.